तो मैं अभी जिम आया था और बिना वर्कआउट किए मैं वापस जिम से घर भी जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं जल्दी से जिम आऊँगा, 40-45 मिनट्स में मेरा वर्कआउट ख़त्म करके फिर कॉलेज के लिए निकल जाऊँगा। पर जिम में इतनी भीड़ थी कि मुझे कोई मशीन मिलने से पहले ही 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो अब मुझे लग रहा है मैं पहले घर जाऊँगा, कॉलेज से आएंगे और उसके बाद ही जिम जाएंगे। और ऐसा उल्टी सीधी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिनों से मेरा जिम मिस किया है। संडे को तो चलो बंद ही रहता है, लेकिन मंडे को मैंने डिलिबरेटली मिस कर दिया था। और क्यों? क्योंकि हमें हमारे पोर्टफोलियो पर काम करना है और कॉलेज से आने के बाद उसमें इतना टाइम कैसे बीत जा रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मतलब मैं 4-5 बजे कॉलेज से आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जाके जिम कर लूँगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ करने के लिए मैं पीसी पे बैठता हूँ और फिर वहाँ से कहीं और, वहाँ से कहीं और, फिर मैं रेंडर्स निकालने में इन सब चीज़ों में फिर कैसे 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं, समझ ही नहीं आते। तो फिर आज मुझे वो टैकल करने के लिए मैं सोच रहा था कि जल्दी से कॉलेज कह रहा हूँ, जिम आके वर्कआउट करके चला जाऊँगा सुबह को ही, तो फिर शाम को मेरा शेड्यूल एकदम फ्री हो जाएगा। बट ना, मैं आया, अभी 8:10 हो रहे हैं। मुझे लगा था मैं 9 बजे तक सारा वर्कआउट करके ख़त्म कर लूँगा, पर इतनी भीड़ थी, बोला निकलो हम शाम को ही आएंगे। तो चलो घर पे। हाँ भाई साहब, क्या चल रहा है? खाना खाने के बाद वर्कआउट करना ज़रूरी है। ये तो फोरआर्म एक्सरसाइज हो गया। रुद्र ये सब जाके जिम में कर। आपको फोरआर्म की बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इससे आपके फोरआर्म्स बढ़ेंगे, लड़कियों के फोरआर्म्स टोन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बैग लेना है, मॉडरेट वेट से चालू करिए। आपको वाइड स्टांस लेना है, ठीक है। यह हाथ को आपको ऐसे रखना है, यह हाथ को ओ भाई 8 hours लेटर, मीन एक्चुअली 12 घंटे लेटर। तो आयरनी देख रहे हैं सिचुएशन की हम लोग। मैं सुबह को 7:30-8 बजे तक जिम गया था, ये सोच कर कि खाली रहेगा, मैं जिम में मेरा वर्कआउट कर लूँगा। वो नहीं हो पाया और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। मैं अभी तक कॉलेज से घर नहीं पहुँचा। सही है। और मैंने दिन की शुरुआत की थी कि आज हम जल्दी जिम जाएंगे ताकि शाम को आके हम काम कर सकेंगे अपने पोर्टफोलियो पर मुझे आज भी वो चीज़ काफ़ी मुश्किल लग रही है। तो घर पे पहुँच के कंटिन्यू करते हैं। आखिरकार मैं घर पहुँच गया। अभी हम लोग चल रहे हैं जिम और समय हो रहा है शाम के 8:30 बज रहे हैं और मुझे आज का वर्कआउट कुछ भी करके 9:30 बजे तक ख़त्म करके वापस आना है, क्योंकि हमें शाम को भी काम करना है। आई मीन रात को काम करना है, नॉट शाम को, बट या। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लान तो मेरा था कि हम डंबल चेस्ट प्रेस कर रहे थे, पर सारे के सारे बेंचेस बिजी थे। तो हम बहुत दिनों के बाद, आई मीन बहुत दिन नहीं, मैं जब से इस जिम में आया हूँ मैंने तब से बारबेल बेंच प्रेस नहीं किया है। तो हम ये करेंगे, हमारा पुराना वेट है दैट इज़ 60 kgs। तब मैं इससे कंप्लीट 10 रेप्स कर पाता था। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट तब भी हम ट्राई करेंगे। डिस्माउंट करने का तरीका बड़ा कैजुअल था, नॉट बैड। मुझे कोई आइडिया नहीं कितने रेप्स आए, पर अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने दिनों के बाद किया और ऐसे डिस्माउंट किया है, सो यस। अब सबको पता है, अगर आपको सपोर्टर नहीं है आपके पास, पीछे स्पॉट करने के लिए कोई, तो ऐसे डिस्माउंट कर सकते हैं।
और हमारा दूसरा एक्सरसाइज जो होने वाली है हमारी प्यारी चेस्ट फ्लाई मशीन। इनिशियली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे यहाँ जिम पे। ये वाली मशीन के मतलब ग्राउंड एग्जैक्टली फ्लैट नहीं है, तो मशीन हल्की सी टिल्टेड थी इस साइड। तो मैं कह रहा था ना एक बार वीडियो में कि मेरा राइट वाला शोल्डर ऐसा वियर्डली ऊपर आता हुआ दिखता है और लेफ़्ट वाला बराबर लेवल में रहता है, वो उसकी वजह से था। बट वो भी फिक्स कर दिया है। पहले मैं ये सेट परफॉर्म करता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा क्या किया है कांड उन्होंने फिक्स करने के लिए। बट इस पे हमें 3 सेट करने हैं जल्दी जल्दी। एक मैं फील सेट कर लूँगा, अभी करने वाला हूँ, और उसके बाद हम लोग टॉप सेट जो रहेगा वो 50 किलो से करने वाले हैं। और अच्छे दिन पे मैं उस वेट से आई थिंक 10 के आसपास रेप्स कर लेता था। सो या लेट अस बिगिन फर्स्ट वर्किंग सेट। ये अभी भी मशीन एग्जैक्टली बैलेंस नहीं है, छोड़ो। हाँ, भारी था ज़्यादा, बट नॉट बैड। आई थिंक 6 के आसपास रेप्स आ गए, ठीक है। सेकंड सेट विथ 45 kgs। पहले सेट में 6 रेप्स आए, मैंने गेस मारा था बट सही निकला मेरा गेस। ठीक है, नॉट बैड। मुझे ये सेट बहुत पसंद नहीं आया बट ख़राब भी नहीं था। मैं लास्ट सेट करूँगा और फिर वी विल बी डन। मैं दिख रहा हूँ, मैंने पहला सेट रिकॉर्ड किया था, उसमें बस मेरी मुंडी दिख रही थी, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए ऐसे कह रहा हूँ। मैंने जब पहला सेट रिकॉर्ड किया तो बस मेरी मुंडी दिख रही थी, बाकी बाहर अब लग रहा है बस मेरी मुंडी ही दिखेगी। आई थिंक अब मैं देखूंगा, अगर मैं नहीं दिख रहा तो सॉरी, लेकिन ये वाला फुटेज वीडियो में जाएगा सिंपल। तो पहला सेट भी 7.5 से ही किया था और ये भी 7.5 से ही है, और तरीके तो हम लैटरल रेजेस कर रहे हैं 7.5 के डंबल्स के साथ, या और ये उसका दूसरा और लास्ट सेट है। अब सही रहा। डन।
लेट्स गो होम। इसी के साथ हमारा आज का छोटा सा वर्कआउट कम्स टू एन एंड। अच्छा था। और मेरा वर्कआउट हो गया। इतना जल्दी जल्दी करके भी अभी 9:50 हो रहे हैं, मतलब 9:15 से ज़्यादा बज रहे हैं, बट तब भी अच्छा वर्कआउट गया। और ये वर्कआउट एक्चुअली मैं 2 दिन के बाद कर रहा हूँ। सैटरडे, आई एम सॉरी नॉट सैटरडे, लेकिन संडे को जिम बंद होता है, मंडे को भी वर्कआउट मिस हो गया है। आज ट्यूसडे है और आज मैं कर रहा हूँ। तो एक बार हुआ गलती है, दूसरी बार नहीं होना चाहिए। ट्राई योर बेस्ट कि कोई चीज़ 2 बार ना हो अवॉइड, क्योंकि एक बार जब 2 बार हो जाती है ना, तो तीसरे बार के लिए मन पर उतना कंट्रोल नहीं रहता कि हाँ भाई एक बार और हो जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, तो चलो घर पे, और नॉट घर पे, वीडियो आज का ख़त्म करते हैं, क्योंकि घर पे जाके मैं नहीं करूँगा रिकॉर्ड कुछ। वापस से मुझे थोड़े से और ये 3D मोशन प्रोजेक्ट्स अलग करने हैं। तो या बाय बाय, सी यू टुमारो इन अ ब्रांड न्यू वीडियो। बाय बाय, सी यू।